अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट और सीनियर खिलाड़ी एक बार फिर से आमने सामने आए हैं और लड़ाई जो कि हमने एशिया कप में देखी थी ना, सेम वही लड़ाई अब दोबारा से होने का इम्कान है। तो इस खबर में कितनी सदाकत है, क्या वाकई में लड़ाई हुई भी है या नहीं? क्योंकि कप्तान शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कहा जा रहा है इस बार। पहले तो बाबर आजम थे कि बाबर आजम की लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन अब इस बार कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ के साथ लड़ाई हुई है। और सिर्फ शाहीन नहीं है, उनके साथ कुछ और भी सीनियर क्रिकेटर्स इस लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। ये लड़ाई की रीज़न क्या है? क्या वाकई में ऐसी लड़ाई कुछ हुई है या कि बस अभी फ़िलहाल उड़ती उड़ती अफवाहें हैं? तो ये सिर्फ अफवाह नहीं है बल्कि ऐसा कुछ हुआ है हमने। और ये इस लड़ाई की जो बेसिक रीज़न है ना, जिस बात के ऊपर लड़ाई शुरू हुई है, एक तो वो हफीज़ के एटीट्यूड की वजह से। वो एटीट्यूड क्या है मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ। साथ में जो एनओसी के मसाइल हैं ना, उनके ऊपर ये लड़ाई शुरू हुई है। आपको पता है कि अब पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तो सीरीज़ खेल रही है 5 T20 मैचेस की, लेकिन IL T20 भी शुरू हो रहा है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी शुरू होने जा रही है। और इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड T10 लीग करवाने का भी सोच रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें अब शुरू हो गई हैं जिसकी वजह से ये लड़ाई वाली सूरत हाल पैदा हो गई है। सबसे पहले तो सीनियर खिलाड़ियों को जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो कहते हैं कि भाई हफीज़ लंबे लंबे लेक्चर देता है। हफीज़ जिनको प्रोफेसर भी कहते हैं, और आपको पता है कि प्रोफेसर उन्होंने कोई PhD नहीं की हुई है, जिनकी वजह से हफीज़ को प्रोफेसर कहा जाता है। बल्कि प्रोफेसर इसीलिए उसको कहते हैं कि वो ज़्यादा बोलते हैं, हर चीज़ के अंदर कीड़े निकालते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ मैं ठीक हूँ, आप गलत करते हैं, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको वैसे करना चाहिए। मतलब वो हर चीज़ के अंदर ना वो टांग अड़ाते रहते हैं। तो इसी बेस के ऊपर अब सीनियर खिलाड़ी जो हमें पता चला है कि वो कह रहे हैं कि यार हफीज़ जो कि हर चीज़ के अंदर टांग अड़ाते हैं ना, उस चीज़ से सीनियर खिलाड़ी तंग आ गए हैं। भाई वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वो कोई स्कूल के छोटे से बच्चे नहीं हैं कि जिनको आप हर चीज़ आके समझाते हैं, हर चीज़ आके समझाते हैं। हमने देखा कि आज़म खान को विकेट कीपिंग भी सिखा रहे हैं, बैटिंग भी खिलाड़ियों को सिखा रहे हैं, फील्डिंग भी सिखा रहे हैं। अब यार आपने बैटिंग कोच रखा हुआ है ना, आपने स्पिन बॉलिंग कोच रखा हुआ है, आपने फास्ट बॉलिंग कोच रखा हुआ है, तो उनको भी तो थोड़ा सा काम करने दें। इधर हफीज़ कहते हैं कि मैं पाकिस्तान टीम का कोच नहीं हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्टर हूँ। दूसरी जने तो वो कोचिंग करते हुए नजर आते हैं हमें नेट के अंदर। अगर आप कोच नहीं है, मिकी आर्तर भी तो टीम डायरेक्टर थे, वो इस तरह खिलाड़ियों की कोचिंग नहीं करते थे, लेकिन आप कोचिंग कर रहे हैं। तो इस बात के ऊपर खिलाड़ी थोड़े से उनसे तंग आए हैं। साथ साथ फिर आज भी हमने देखा जब प्रैक्टिस सेशन के लिए डुनेडन में पाकिस्तान की टीम आई ना, तो वहाँ पर हफीज़ ने उनको अच्छा खासा लेक्चर दिया। तो ये जो लंबे लंबे लेक्चर हफीज़ के हो रहे हैं, ग्राउंड के अंदर लेक्चर्स, ड्रेसिंग रूम के अंदर लेक्चर्स, फिर होटल के अंदर लेक्चर्स, फिर टीम मीटिंग बुलाना बार बार, तो इससे भी कुछ खिलाड़ी तंग आ गए हैं। और कुछ खिलाड़ी कहते हैं कि भाई ये जो हफीज़ हमें लंबे लंबे लेक्चर देता है ना, इनसे हम तंग आ चुके हुए हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आपको भी कोई बंदा इतना ऑक्यूपाई रखता है फजूल के अंदर भी, तो फिर खिलाड़ी तंग आ जाते हैं। लेकिन साथ साथ NOC का जो मसला है ना, वो भी हफीज़ के लिए एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। ज़का अशरफ साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान में 24 से 28 जनवरी तक एक T20 लीग कराई जाए। मिडल सेक्स के साथ उन्होंने कुछ मामला तय भी कर लिए हैं और हुकूमत को भी उन्होंने कह दिया कि यार हमें इजाज़त दे दें आप रावलपिंडी के अंदर ये T10 लीग के मैचेस करवाने की। लेकिन हुकूमत ने अभी तक इजाज़त नहीं दी है। अलबत्ता अगर इजाज़त नहीं भी मिलती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि फिर वो नुमाइशी मैचेस का इनेकाद कराए। और इस नुमाइशी मैचेस में ना बाबर आजम, शाहीन, शादाब, आज़म, इफ्तिखार, रिजवान, ये जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं, ये तमाम प्लेयर्स इस T20 लीग जो T10 लीग होने जा रही है इसके अंदर खेलें। अब आपको पता है कि बाबर आजम का BPL के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, शाहीन शाह अफरीदी का IL T20 के अंदर हुआ है, शादाब खान का IL T20 के अंदर हुआ है, रिजवान का BPL में हुआ है, आज़म खान का IL T20 के अंदर हुआ है, एहसानुल्लाह का BPL के अंदर हुआ है, नसीम शाह का BPL के अंदर हुआ है। तो ये तमाम तर खिलाड़ी तो लीग्स के अंदर उनके कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। अब IL T20, यार शाहीन का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे महंगे तरीन प्लेयर हैं IL T20 के। बाबर आजम लंका अपना BPL के अंदर महंगे तरीन प्लेयर्स हैं। तो वो कैसे इन करोड़ों रुपए को छोड़ सकते हैं? जो बड़े लुक्रेटिव किस्म के, बड़े पुरकशिश किस्म के जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं खिलाड़ियों ने ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो ज़का ने कहा है कि आप NOC इन खिलाड़ियों को ना दें इन लीग्स के लिए, ताकि ये खिलाड़ी हमारे T10 मैचेस के लिए अवेलेबल रहें। अब खिलाड़ी चाहते हैं कि वो T10 लीग जो है पाकिस्तान की वो ना खेलें, बल्कि BPL और IL T20 में जिनके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो खेलने चले जाएँ। हफीज़ साहब कहते हैं कि नहीं, आप लोगों ने T10 लीग खेलनी है। या आपको याद होगा कि हारिस का भी इसी तरह का इशू बना था, हारिस को भी उन्होंने लीग के लिए NOC नहीं दिया था। तो बस अब यही चीज़ बनी हुई है। अब देखना यह है कि हफीज़ और खिलाड़ी मानते हैं या नहीं, क्योंकि खिलाड़ी तो इस वक्त नहीं मान रहे हैं। हफीज़ ने ज़का अशरफ को कहा है कि जनाब मैं हाजिर हूँ, आप हुक्म करें सिर्फ।
तो अब हफीज़ साहब देखते हैं कि ज़का अशरफ साहब का हुक्म बजा लाते हैं या नहीं, क्योंकि खिलाड़ी उनके साथ एक पेज के ऊपर नहीं आ रहे और इसी लीग की वजह से जो एनओसी की मसाइल है ना, अब देखते हैं कि क्या हफीज़ अब बाबर, शाहीन, शादाब के लिए भी जैसे हारिस के लिए मसाइल खड़े किए थे, क्या उनके लिए भी इस तरह के मसाइल खड़े करता है या नहीं, और क्या खिलाड़ी लीग से अपने मुआहदे तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते। ये तो फिर अब चंद दिनों के अंदर पता चल जाएगा जब पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से वापस आएगी, क्योंकि हफीज़ को मेरा नहीं ख्याल कि इस बार कोई आसानी से जो है ना वो कामयाबी मिलने वाली है। थैंक यू।